पुलिस स्टेशन वाली पल्लवी को याद करते हुए बोला, पर अचानक नगमा पर नज़र ठहरी जो कुर्सी पर बैठी थी। राजन उसे पल भर में पहचान गया, हालांकि नाम अब भी जानता नहीं था। पर कहना गलत नहीं कि वो उस चेहरे को अब तक भूला नहीं था। वो उसे उस दिन की ही तरह खामोश और खूबसूरत दिख रही थी। सिंपल सा हल्के हरे रंग का सूट और अदब से लगाया दुपट्टा उसे अलग ही बना रहा था। अगले ही पल एक आस लिए राजन उसकी तरफ बढ़ गया। कुछ दूरी पर बैठी नगमा भरी आंखें लिए लगातार पल्लवी को ही देखे जा रही थी, जिसे वो कस्टमर नाचने के बहाने से हर जगह छू रहा था। एक दो बार तो उसने उसके दुपट्टे के अंदर भी हाथ डालने की कोशिश की, पर पल्लवी खामोशी से किसी कठपुतली की तरह खड़ी थी और उसके इशारों पर नाच रही थी। सुनिए, राजन सीधा नगमा के सामने जाकर खड़ा हो गया। नगमा ने नज़र उठाकर देखा तो सामने 23-24 साल का शानदार पर्सनैलिटी वाला बंदा खड़ा था। उसने चेक की शर्ट पहनी थी, चेहरे पर मासूमियत और बचपना सा था। नगमा की नज़र ठहरी, उसके दिमाग में कुछ याद आने लगा। उसे पल भर में लगा, ये तो वही पुलिस वाला है जो उस दिन, आज शायद बिना वर्दी के साधारण कपड़ों में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खुद को यूँ देखता देख राजन ने उसके सामने चुटकी बजाई, तब उसका ध्यान हटा। वो झेंप गई और इधर उधर देखने लगी। राजन ने वापस पूछा, पहचाना? नगमा का दिल एक बार के लिए उम्मीद से भरा कि इसका यहाँ आना शायद उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। दूसरा ख्याल ये भी आया कि वो उनकी मदद कर सकता है। पर फिर ताई की शक्ल याद आते ही चेहरे की रंगत उड़ गई और उसे उस दिन की मार और सज़ा याद आ गई। वो नजरें घुमाकर बोली, माफ़ कीजिए। राजन को उसकी अदब रास आ गई। वो ढीठता से बोला, माफ़ी क्यों, मैं आपको नहीं जानती। कहकर उसने उससे पीछा छुड़ाते हुए पल्लवी की तरफ रुख किया। राजन सोचने लगा, क्या मैं गलत लड़की से मिला? नहीं नहीं, यही तो थी। वही चेहरा, वही आवाज़। राजन याद करने लगा। फिर अचानक दिमाग की बत्ती जली। उसे याद आया, उस दिन भी तो पल्लवी इसी के साथ बैठी थी। ओह, ये यहाँ है तो पल्लवी भी यहीं कहीं होगी, या कहीं यही तो पल्लवी नहीं। वो उसके पीछे हो लिया और बोला, पल्लवी। नगमा के कदम रुक गए, सांस अटक गई। या अल्लाह, ये कहीं कोई तमाशा ना कर दे। वो फौरन पलटी और बोली, खामोश। राजन सकपकाया, खुदा के लिए ये नाम मत लीजिए। वो हाथ जोड़ने लगी। राजन उसके ऐसे रवैये से पूरी तरह से हैरत में था। वो कुछ कहता उससे पहले ही नगमा पल्लवी के साथ खड़ी हो गई और कस्टमर से बोली, ताई ने जल्दी आने को कहा है, चलिए। कस्टमर तो नशे में धुत हो चुका था। वो खुद संभलने की हालत में नहीं था तो उन्हें कैसे संभालता। वो खड़ा खड़ा लड़खड़ा रहा था। उसने नशे में नगमा को धक्का भी दे दिया। नगमा गिरती उससे पहले ही उसके पीछे खड़े राजन ने उसे थाम लिया। उसके हाथों के स्पर्श से नगमा एक पल को कमज़ोर होने लगी, पर जल्दी ही संभल कर खड़ी हो गई। बिहेव योरसेल्फ, लड़की है वो। ऐसी बात सुनकर पल्लवी ने राजन को एक नज़र देखा। उसे याद आया, ये तो वही है जिसने उस रोज़ चौकी में उसे पानी दिया था। कितना मददगार है ये, उसने सोचा। नगमा को डर था कि कहीं कस्टमर राजन को कुछ उल्टा सीधा ना कह दे, जिससे कोई तमाशा ना छिड़ जाए। तो वो बीच में बोल पड़ी, पर सख्ती से, आप इन सबसे दूर रहें। राजन को अब की बार गुस्सा आया। अजीब हो यार, मैं कितनी देर से देख रहा हूँ आप लोग इसके साथ सही नहीं हो, फिर हो क्यों यहाँ? उसका दिमाग गरमाया। हमने कहा ना आप दूर रहें। नगमा ने दो टूक शब्दों में कहा और पल्लवी के साथ बाहर निकल गई। राजन ने विक्रम की तरफ ध्यान दिया। वो उस काउंटर पर था ही नहीं। वो जल्दी से वहाँ गया और ड्रिंक देने वाले लड़के से बोला, ओ भाई, यहाँ एक लड़का बैठा था ना, हैंडसम सा, किधर गया? वो सर तो मैडम के पीछे ही निकल लिए। ओ गॉड, अगर वो नशे में कुछ नहीं, फिर तो कहानी बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी। राजन चला गया। बाहर आकर देखा तो वो तरुण के गले में बाहें डाले खड़ा था और हंसते हुए कह रहा था, तरुण, पल्लवी दिखी मुझे? तरुण बेचारा ना समझ सा हाँ भर रहा था। तभी पास ही पल्लवी और नगमा भी पार्किंग एरिया की तरफ खड़ी हो गई। वो कस्टमर नशे में गाड़ी के पास पहुंचा। तभी तरुण चौकन्ना हो गया, पर उसके साथ विक्रम भी था तो वो नहीं गया। तभी राजन उसे ढूंढता हुआ आया, पर कुछ ही मिनट्स की देर कर दी उसने। उनके सामने से पल्लवी और नगमा कार में बैठकर जा चुकी थी। राजन फौरन तरुण के पास गया और बोला, तरुण, मैं सर को ले जा रहा हूँ, शायद बार वाले की गलती से इन्होंने शराब पी ली। तुम यहीं रुकना, मैं हेल्प करता हूँ, कहकर तरुण ने उसे गाड़ी तक पहुँचाया। राजन घर की तरफ न जाकर नगमा की गाड़ी का पीछा करने लगा। रात का 1 बज रहा था, पर राजन इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। उसे ये आखिरी उम्मीद लग रही थी विक्रम की मदद के लिए। गाड़ी पतली संकरी सी गली की तरफ बढ़ी। तभी वो चौकन्ना हो गया। हालांकि शराब उसने भी पी थी, पर ज़्यादा नहीं। इस वजह से उसे समझ आ गया था कि वो किसी गलत एरिया में आ चुके हैं।
उनकी गाड़ी 2-3 मंजिल की कोठी के सामने रुकी। वे दोनों बाहर निकली, फिर वो बंदा गाड़ी लेकर चला गया। तभी अबरार आया और उन दोनों को इधर-उधर देखने के बाद खींचकर अंदर ले गया। राजन ये सब गौर से देख रहा था। गौर, ये तो उसका गला सूख रहा था। पर फिर विक्रम की तरफ देखा जो नशे में पड़ा मुस्कुरा रहा था। वो कभी दुखी होकर पल्लवी का जिक्र कर रहा था। नहीं, एक बार इन्हें मिलवा दूँ तो फिर देखा जाएगा, कहकर राजन गाड़ी से उतर गया और विक्रम को अपने साथ लेकर अंदर बढ़ गया। कोठी में दाखिल होते ही अजीब सी गंध और अजीब सी आवाज़ों से राजन को यहाँ आने पर एक बार के लिए अफसोस हुआ, पर फिर वो धीरे धीरे अंदर जाने लगा। विक्रम लड़खड़ा रहा था, पर गनीमत थी कि वो नशे में था, तो राजन के चुप कराते ही आज्ञाकारी बच्चे की तरह बात मानकर चुपचाप चलने लगा। राजन को लाल रंग की रोशनी में कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर अचानक नगमा सीढ़ियाँ चढ़ती दिखी तो वो उसके पीछे हो लिया। नगमा पल्लवी के कमरे में जा रही थी। राजन विक्रम को संभाल पाता उससे पहले ही वो अंदर घुस गया। पल्लवी, राजन ने सिर पीट लिया तो वो अंदर नहीं जा सका। या खुदा, कैसे बंदे हो, वक्त देखा है, एक ही रात के 2 कस्टमर। ये ताए बिना कुछ नहीं सोचती। उसने एक नज़र विक्रम को देखा जो दिखने में अच्छा और शरीफ लगा। उसने मन में सोचा, दिखने में तो भले घर का है, वैसे सारे शरीफ ज़्यादा ही आते हैं यहाँ। उसे विक्रम से शराब की गंध आ गई थी। उसने पास ही पड़ा पानी का गिलास उसके मुंह पर गिरा दिया। विक्रम का आधा नशा उतर चुका था। उसे धुंधला सा नजर आ रहा था। उसे नगमा का चेहरा जैसे ही दिखा, उसके मुंह से हवा में उड़ते हुए शब्द निकले, माधुरी। लो, अपनी माशुका को जाने किस में देख रहा है। फिर पल्लवी की तरफ ध्यान दिया तो सोचा, नशेड़ी ही लग रहा है, कुछ भी कहूँ तो मान जाएगा और पल्लवी को सुकून भरी रात भी मिल जाएगी। खुदा खैर करना, कहकर उसने विक्रम से कहा, ज़रा भी इंसानियत है ना, तो इसे आज की रात छूना भी मत, वैसे ही हालत ख़राब है इसकी। विक्रम ने अंदर झांक कर देखा, पर अंधेरे की वजह से कुछ दिखा नहीं। नगमा उसे कुछ और कह पाती उससे पहले उसे अबरार और रघु उसी की तरफ आते दिखे। या अल्लाह, इन दोनों हैवानों के हत्थे चढ़ने से अच्छा है इसी को कुछ देर कमरे में बंद कर दूं ताकि शक ना हो। नगमा ने विक्रम को कमरे के अंदर धकेलकर दरवाज़ा बंद कर दिया और ख़ुद बाहर निकल गई। अबरार रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर नगमा के कमरे में आना चाहता था। तभी नगमा ने कमरे के बाहर खड़े राजन का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। राजन हकबका गया, ये मेरा आज रात का कस्टमर है, तू जा यहाँ से। नगमा राजन की तरफ देखकर बोली तो राजन का गला ही सूख गया। उसे पता था कि यहाँ पर काम करने वाली लड़कियाँ बहुत बोल्ड होती हैं। उसका दिल बैठा जा रहा था, यही सोचकर कि जाने अब उसके साथ क्या होगा। वो कुछ कहता उससे पहले ही नगमा ने उसे आंख मारकर चुप रहने का इशारा कर दिया। राजन अवाक सा रह गया। हे भगवान, ये तो बिल्कुल ऐसी नहीं लगी थी। वो चुप रहा। अबरार चला गया तो नगमा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने हाथों में चेहरा छुपाकर बेड पर आकर बैठ गई। राजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह दबे पांव जाने की कोशिश में था। तभी उसे नगमा के रोने की आवाज़ आई। वो उसके पास गया। आप ठीक हैं? नगमा के सब्र का बांध टूट चुका था। वो रोती हुई बोली, नहीं हूँ मैं ठीक, और इसी जगह पर रहने वाली कोई भी लड़की ठीक हो भी कैसे सकती है। राजन का दिल भर आया नगमा के आंसू देखकर। वो अपना हाथ बढ़ाने वाला था उसे चुप कराने के लिए, पर उससे पहले ही पीछे खींच लिया। तो क्यों हो यहाँ पर? और वो लड़का उसके सामने आपने मुझे कस्टमर, छी, ऐसे कोई भी आकर आपको? वो बोला, कोई भी नहीं, वो शौहर है मेरा। नगमा चिल्लाई, वाट? राजन के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। इधर विक्रम आधे नशे में आधे होश में लड़खड़ा रहा था। कमरे में बहुत कम रोशनी का बल्ब था जो अंधेरे को कम कर पाने में नाकाम था। वो पहले तो दरवाजे से टकराया, फिर टेबल से टकराकर सीधा पलंग की तरफ गिर पड़ा। सिर में लगते ही उसका नशा उड़ गया। वो झट से खड़ा हुआ और जैसे ही सामने नज़र पड़ी तो नज़र हटाना ही भूल गया। पल्लवी सामने के बेड पर ही लेटी हुई थी। कमरे की खिड़की खुली थी जिससे आ रही रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा हूबहू चांद सा ही लग रहा था। मेकअप काफ़ी हद तक फेड हो चुका था, पर होंठों की लिपस्टिक जस की तस पड़ी थी। खुले बाल बिखर कर तकिए पर बेतरतीब फैले हुए थे। कुछ आवारा लटे उसके गालों पर भी थी। सुर्ख लाल रंग के अनारकली सूट में वो सच में हुस्न की मल्लिका ही लग रही थी। विक्रम ने 3-4 बार अपनी आंखें खोली और बंद की, ये परखने के लिए कि सामने सो रही लड़की कौन है। वो थोड़ा आगे बढ़ा। वो नज़दीक से तो और भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। विक्रम पल्लवी की खूबसूरती का कायल हो चुका था। एक हाथ उसके पेट पर पड़ा था, दूसरा पलंग से नीचे लटका हुआ था। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर ऊपर रखने के लिए उसका हाथ पकड़ा। उसकी छुअन से ही दिल के हजारों तार एक साथ झंझना उठे। उसका दिल भर आया क्योंकि उसके हाथ में पल्लवी की वही जख्मी कलाई थी जो आज बिना पट्टी के थी, तो निशान सामने से ही दिख रहा था। पेट पर पड़े हाथ की मुट्ठी बंद थी। विक्रम ने बड़ी एहतियात से उसकी मुट्ठी खोली।
जिसमें कोई दवाई थी। वो नींद में ही कसमसाती हुई करवट बदल कर सो गई। अब विक्रम की नज़र उसके गर्दन के जख्म पर गई। अब उसे पक्का यकीन आ गया था कि वो कोई और नहीं, पल्लवी ही थी, क्योंकि पुलिस स्टेशन में भी उसने दूर से उसका गर्दन का घाव ही देखा था। पर वो यहाँ फिर खुद को देखा तो उससे ज़्यादा खुद पर शर्म आई। वो खुद भी तो है यहाँ। नहीं, गलत है ये, किसी भी अनजान लड़की के साथ अकेले बंद कमरे में। वो जाने लगा, उससे पहले एक पल ठहर कर पल्लवी की आंखों की गहराई से एक बार देख लिया। फिर उसके फैले पड़े दुपट्टे को सलीके से उसके ऊपर डालकर दबे पांव बाहर निकल गया। दूसरी तरफ, जी वो जानवर पति है मेरा, जो मैं आज यहाँ हूँ उसकी बदौलत ही हूँ, नगमा बोली। मतलब? राजन असमंजस में था। सबकी एक कहानी होती है, इस जगह पर काम करने वाली हर लड़की की भी कोई ना कोई कहानी है। बड़ी आसानी से कह दिया आपने तो कि हर कोई आपके पास आ जाता है या यहाँ क्यों हो। आपको क्या लगता है हर कोई अपनी मर्जी से आती है यहाँ? नहीं, इंसान की बदकिस्मती उसे घसीट कर लाती है। जैसे कि मैं, और मैं ही नहीं, इस कोठी की तमाम लड़कियाँ, और मेरे बाजू वाले कमरे में जो लड़की है ना, वो भी। उसकी दास्तान तो इससे भी दुख भरी है। नगमा एक सांस में सबके गई। उनके साथ क्या हुआ? राजन पूछताछ करने के अंदाज में बोला। रिश्तों के बहुत घटिया चेहरे देखे हैं मैंने। उसे तो उसके पापा ही छोड़ गए यहाँ। क्यों? राजन के अंदर का पुलिस वाला जैसे अभी सारी तहकीकात करना चाहता था। नगमा को अचानक ही अजीब लगा। वो उसे क्या कह गई थी? वो संभली। आप कौन होते हैं जानने वाले? क्या करना है आपको? आपको भी अगर फी की ज़िंदगी में तड़का लगाना है तो हमारी कहानी सुनने की दरकार नहीं है। मैं आपको ऐसे ही खुश कर सकती हूँ, नगमा अपने अंदाज में आती हुई बोली और दुपट्टा हटाने लगी। उसके ऐसे लफ्ज़ कानों में पड़ते ही राजन ने आंखें बंद कर ली। शायद उसके रात दिन का यही काम है, तभी ज़ुबान पर यह सब आ गया, वो भी इतनी आसानी से। ये क्या बेहुदा बातें कर रही हैं आप? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। राजन उसका दुपट्टा वापस लौटा कर बोला। तो यहाँ तक क्यों आ गए? देखिए मैं पुलिस वाला हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ, करना चाहता भी हूँ। राजन धीमी आवाज़ में बोला। मदद? ये क्या होती है? नगमा दर्द भरी हंसी हंसकर बोली। आप मुझे अपने बारे में बता सकती हैं, सिर्फ एक बार भरोसा करके तो देखिए। राजन की ये बात नगमा के दिल के अंदर तक उतर गई। उसे राजन की आंखों में सच्चाई नजर आई। उसका दिल जैसे चीख चीख कर कह रहा था कि नगमा एक बार कर ले इस पर एतबार। शायद इतने दिन के दुखों के बाद खुदा ने तेरी फरियाद सुन ली हो और फरिश्ता बनाकर इसे ही भेज दिया हो। वो लंबी सांस लेकर कहने लगी। मैं छोटी ही थी तब अब्बू ने मेरा निकाह तय कर दिया। अम्मी तो थी ही नहीं, मेरी छोटी बहन के होने के कुछ साल बाद ही वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तब अब्बू ने वारिस की चाह में दूसरा निकाह कर लिया। खुदा की रज़ा से उन्हें 9वें महीने ही माशाल्लाह एक बेटा भी हो गया। वो तो खुश थे अपनी नई दुनिया में, पर इससे बेखबर कि हम उनकी मोहब्बत से महरूम रह रहे हैं। अब हमारा क्या काम था? तो अब्बू ने जल्दी छुटकारा पाने के मकसद से मेरा निकाह पड़ोस के लड़के से ही तय कर दिया, जो अबरार था। मेरी उम्र 13-14 साल ही थी और वो मुझसे 7 साल बड़ा था। बचपन से ही मुझ पर, मेरे जिस्म पर नज़र रखता था। आज भी वो दिन भूली नहीं। मैं छत के कमरे में बैठी थी उस रोज़ मेरा निकाह कर वो मुझे अपने साथ ले जाने वाला था। तभी मेरी छोटी बहन ने भी बचपने में आकर साथ आने की जिद कर ली थी। अबरार ने गुस्से में आकर अपने मजबूत हाथों से उसे ऐसा धक्का दिया जिससे वो छत से नीचे गिर पड़ी और गिरते ही नन्ही सी जान की जान ही निकल गई। सिर फट गया उसका। और उसे ऐसे देखकर मेरा कलेजा भी। उसी रोज़ वो मेरा शौहर भी बना और मेरी छोटी बहन का कातिल भी। हर कोई उसे हाथ सामान कर भूल चुका था, पर मैं नहीं। अब तक नहीं। अम्मी के बाद मेरे जीने का जरिया मेरी बहन को ही माना था, और अब वो भी दूर जा चुकी थी। मुझे अबरार पहले से ही पसंद नहीं था, फिर अब तो नफ़रत की ऐसी जायज़ वजह भी मिल गई थी। अबरार मुझे पाने का ख्वाब बुनने लगा, ये भूलकर कि मेरी उम्र क्या है और हमारे दरमियान फासला कितना है। मैंने भी खूब कोशिश की उसे खुद से दूर रहने की, पर हवस के आगे किसकी चलिए। एक रोज़ में उसकी शिकार हो ही गई। उसे जैसे जैसे जानती गई वैसे वैसे उससे नफ़रत और बढ़ती गई। फिर पैसों की तंगी के चलते वो मुझे इस दलदल में घसीट ले आया। ताई की दुनिया में 16 साल की थी तब से यहीं हूँ, और अब यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। नगमा ने गहरी सांस भरी। राजन की आंखें नम हो गई थी नगमा की कहानी सुनकर। एक लड़की शादी करके अपना जीवन और ख़ुद को जिस लड़के को समर्पित करती है, अपने जीवन की डोर जिसके हाथों में देती है, अगर वही उसकी बर्बादी बन जाए तो क्या हश्र होगा उन लड़कियों का। वो ज़िंदगी बिताने जिसके साथ आई थी, उसका पति ही उसकी इज्जत को तार तार करने का कारण है भगवान। और वो नासमझी में जाने क्या क्या कहता गया उसे। राजन को खुद पर गुस्सा आया। उसने एक नज़र नगमा को देखा, ये देखने के लिए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये सब बताते हुए। पर यह क्या, उसकी आंखें सूखी थी, एक कतरा बाहर नहीं आया था।
शायद बेजुबान दर्द बनकर उसके दिल में जमा पड़ा था और आंखें भी कब तलक बरसे। वे भी थक गई होंगी आंसू बहाते बहाते नगमा वापस बोली, और मेरा नाम नगमा है, पल्लवी नहीं जनाब। जनाब सुनकर राजन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। एक कमी सी दिखी उसे। जो क्या थी ये वो समझता उससे पहले ही वो खड़ी हो गई। पास वाले कमरे में जो है वो पल्लवी है, मेरी जान, मेरी छोटी बहन नज़र आई थी मुझे उसमें पहली दफ़ा। और इत्तेफाक की बात तो यह है कि उसकी शक्ल मेरी बहन से मिलती है। उसे जब पहली रोज़ यहाँ पर देखा तब लगा मेरी छुटकी आ गई है वापस मेरे पास। उससे मुझे अपनेपन वाली खुशबू आई थी, बस तभी से वो मेरी जान बन गई। पर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी। राजन ने ध्यान दिया। अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाते वक्त जिसकी आंखों की कोर भी गीली नहीं हुई थी, वो किसी और के लिए रो पड़ी थी। वो सोचने को मजबूर हो गया कि क्या कमाल का रिश्ता होगा दोनों का। राजन अपना रुमाल आगे करके बोला, मेरा नाम राजन शेखावत है। आपको पुलिस स्टेशन में देखा था और भाई की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। भाई? वो जो मेरे साथ। राजन को अब याद आया कि वो तो विक्रम को वहीं छोड़ा। फिर नगमा उसे अपने साथ कमरे में ले आई। ओ नो, कहाँ गए वो बड़बड़ाए, या अल्लाह, पल्लवी के कमरे में जो थे वो आपके भाई थे? मुझे लगा कोई कस्टमर। ओ शिट। राजन फ़ौरन कमरे से निकलकर पल्लवी के पास पहुंचा, पर वो सो रही थी और विक्रम कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मतलब वो। राजन तू तो गया आज बेटा। सब खैरियत? नगमा ने पूछा। कुछ खैरियत नहीं है मोहतरमा। भगवान बचाए मुझे अब भाई से। भाई के सामने अब मेरी खैर नहीं। राजन जाने लगा, फिर मुड़कर नगमा के हाथों में कार्ड रख दिया और बोला, आपको गलत समझा या जो कुछ भी गलत कहा उसके लिए आई एम सॉरी। ये मेरा नंबर है, आपको सही लगे तो मुझसे बात करना। मैं सच में आपकी मदद करना चाहता हूँ। नगमा राजन की आंखों में देखती रह गई। कुछ ही पल पहले मिला बंदा, उससे इतनी हमदर्दी क्यों? राजन जाने लगा तो नगमा ने आदतन वो कार्ड सूट को गले से ऊपर करते हुए अंदर डाल लिया। राजन बुरी तरह झेप गया। नगमा को जब अपनी हरकत का अंदाज़ा हुआ तब तक वो जा चुका था। वो उसके पीछे जाने ही वाली थी कि मन में ख्याल आया, पुलिस वाला है, जब चोरी छिपे आ सकता है तो जा भी सकता है। दूसरी तरफ विक्रम का फ्लैट। विक्रम बहुत गुस्से में था। घर में घुसते ही तेज़ आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोला और बाथरूम में घुस गया। और जब तक शावर के नीचे खड़ा रहा, जब तक सारा नशा धुल नहीं गया, उसे बार बार पल्लवी ही नजर आ रही थी। कुछ देर बाद बाहर आया तो वक्त पर नजर गई। घड़ी आधी रात के 3 बजा रही थी। उसे अब याद आया कि वो गुस्से में अकेला चला आया था, यानी राजन अब भी वहीं। उसे गुस्सा आने लगा, पर इंतज़ार करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। वो किचन में गया और नींबू पानी बनाने लगा। उसका सिर फटा जा रहा था, आंखों के आगे रह रहकर अंधेरा छा रहा था। उसे राजन से ज़्यादा गुस्सा खुद पर आने लगा। वो इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो गया कि उसने शराब पी? उसे घिन आने लगी। बार बार नगमा की बातें उसके दिलो दिमाग पर हथौड़ों की तरह चोट कर रही थी। कैसे इंसान वक्त भी नहीं देखते? खुदा के लिए उसे बख्श दो आज की रात। ओ गॉड, मतलब वो, मैं ऐसे कैसे? वो गुस्से से इधर उधर चक्कर काट रहा था कि थोड़ी देर में राजन ने दस्तक दी। विक्रम बिना पल गवाए फुर्ती से उसके पास पहुंच गया और उसका गिरेबान पकड़कर अंदर हॉल की तरफ लाते हुए बोला, साले क्या किया तूने ये? राजन संभलता उससे पहले ही विक्रम ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। ये पहला थप्पड़ एक पुलिस वाले को धोखे से शराब पिलाने के लिए, दूसरा ऐसी जगह ले जाने के लिए, ये तीसरा माधुरी के साथ क्या किया तूने बता? राजन ने आखिरी थप्पड़ पर उसका हाथ पकड़ लिया था, फिर बोला, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। और एक बात, माधुरी नहीं थी, वो मर चुकी है माधुरी। राजन चीख कर बोला। राजन! विक्रम जोर से चिल्लाता हुआ राजन के चेहरे पर मुक्का जड़कर बोला। विक्रम ने गुस्से में आकर राजन को मुक्का जड़ तो दिया था, पर जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ उसने 100 दफ़ा एक साथ माफ़ी मांगी, पर राजन के मुंह से खून निकलने लगा था। अब पुलिस वाले के हाथ से मार खाई थी तो ऐसे ही कैसे बच सकता था? राजन की आंखें डबडबा गई। आज विक्रम ने पहली बार उस पर हाथ उठाया था, वो भी ऐसे, और इतनी बार एक साथ। वो उसे कुछ कहे बिना आगे बढ़ गया। राजन रुक तो सही यार, जा कहाँ रहा है? तेरे मुंह से खून निकल रहा है। विक्रम उसके पीछे बोलते हुए चला जा रहा था। राजन अनसुना करते हुए वॉश बेसिन की तरफ बढ़ा और लापरवाही से यूं ही मुंह धोने लगा। विक्रम को इस बार गुस्सा आ गया। क्या बचपना है ये, इधर आओ मेरी तरफ। राजन ने जैसे सुना ही नहीं तो वो फिर बोला, राजन ऑर्डर है ये मेरा, बड़ा हूं ना तुमसे? वो सख्ती से बोला, हाँ पता है, बड़े हो उम्र में भी और काम में भी। कहाँ आप एसीपी और हम ठहरे कांस्टेबल। राजन फीकी हंसी हंसकर बोला, व्हाट नॉनसेंस, ये कैसी बातें कर रहा है तू? तू भी जानता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। तू कहाँ पहुँच गया? विक्रम को उसके बचपने पर गुस्सा आया। और आप कहाँ पहुँच गए भाई? उप्स, विक्रम रघुवंशी एसीपी सर। उसने एक बार फिर तंज कसा। राजन सच ही तो कह रहा हूँ, आज तक जो किया आपके लिए ही किया। मैंने खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं। जो आपका असिस्टेंट कांस्टेबल हूँ ना, वो भी आपके लिए ही हूँ, ताकि कहीं आप अकेले न पड़ जाओ।
और आज फिर जो किया वो भी आपके लिए ही किया। बदले में मुझे क्या दिया आपने? ये मुक्का, इतने थप्पड़। मम्मा ने भी नहीं मारा इतना तो मुझे कभी। राजन इमोशनल हो गया था और विक्रम को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे अब याद आया कि वो पल्लवी के पास कैसे पहुंचा। उसमें राजन का हाथ था, उसकी फिक्र थी, उसका प्यार ही तो था जो वो विक्रम से करता था। राजन यार, वो उसे गले लगाना चाहता था पर राजन दूर हट गया। कब तक यूं ही रहोगे? इतने पत्थर भी मत बनो, अपने अंदर चीज़ें दबाकर मत रखो, नहीं तो ज्वालामुखी के लावे की तरह फट जाएंगे आप किसी दिन और तहस नहस हो जाएंगे आपके आसपास के लोग। राजन जोर से बोला पर विक्रम चुप था। हाँ माना, पिलाई मैंने आपको शराब, पर गलत इरादे से नहीं, बस आपकी इतने दिनों की चुप्पी की वजह जानने के लिए। हाँ ले गया आपको उस जगह पर, कोई गलत बात सोचकर नहीं। आपने ही नशे में मुझे कहा कि आपको वही पुलिस स्टेशन वाली लड़की दिखी है, बस उसी का पीछा करते हुए गया वहाँ ताकि आपकी मदद हो सके। और रही बात माधुरी की, तो आपको वापस बता दूँ, माधुरी नहीं है इस दुनिया में, दूर जा चुकी है वो हमसे। और आज नहीं, बहुत पहले। वो चीखा। राजन, तू सब जानता है तो फिर वापस अब मत याद दिला। विक्रम सुनने को तैयार नहीं था। नहीं जानता मैं कुछ भी। जानना है बताओ, आप क्या सोचते हो? आप आज भी नहीं हो आप जिम्मेदार किसी भी चीज़ के लिए? मत घुटो इस तरह, कुछ तो शेयर किया करो। तू नहीं समझेगा राजन, एक भाई के सामने ही जब उसकी बहन का। विक्रम मुट्ठी कसकर खड़ा हो गया। भाई समझता हूँ आपका दर्द, पर अब तो बाहर निकलो अपने अतीत से। माधुरी नहीं, नगमा थी वो। और मम्मा की कसम खाकर कहता हूँ, मैं ऐसी जगह गया ज़रूर, वहाँ रुका भी, मगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना नगमा के साथ और ना ही किसी और के साथ। राजन का गला भर रहा गया ये सब कहते हुए। राजन सॉरी यार, मैं जानता हूँ ना तुझे, तू ऐसा नहीं है, बट यार। बट क्या? हाँ नगमा है वो, मैंने भी यही सोचा था कि वो ऐसी वाहियात जगह। मैंने तो कह भी डाला था, पर फिर खुद पर शर्मिंदगी हुई जब उसकी दुख भरी दास्तान सुनी। विक्रम चुपचाप उसे सुनता रहा और राजन उसे बताता रहा कि कैसे नगमा के पिता के गलत फैसले ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। फिर अपने ही पति की वजह से वो उस दलदल में जा फंसी। भाई, सबके अतीत से जुड़ी गहरे दुखों की एक कहानी होती है। ये तो सिर्फ एक ही सामने आई है, पीछे और भी ना जाने कितनी ही नगमा हैं और उनकी कितनी ही दर्द भरी कहानियाँ भी। और जिस अनजान लड़की की परेशानियों में आप अब तक परेशान थे, वो बेवजह नहीं थी, उसकी भी कहानी है। मतलब पल्लवी, उसे क्या हुआ? उसका नाम सुनकर विक्रम बेचैन हुआ। मुझे कुछ नहीं पता, बस आपको कह रहा हूँ कि आप सही थे, उन्हें मदद की ज़रूरत है। कैसे क्या होगा मुझे मालूम नहीं। राजन कहकर कमरे में चला गया। विक्रम जाने कब तक खड़ा सोचता रहा, मगर पीछे पलटकर देखा तब तक राजन सो चुका था। उसके दिमाग में राजन की बात आ रही थी। आप नशे में उसका नाम ले रहे थे, तब गया मैं उसके पीछे। मैं कैसे? पल्लवी, नगमा, ये सब क्या हो गया एक ही रात में? उसका दिमाग चकरा गया था। एक नज़र घड़ी पर डाली तो सुबह के 5 बज रहे थे। उसके पास सोने का वक्त बिल्कुल नहीं था। विक्रम राजन को सोफे पर सोते देख सही से लिटाकर उठा और खुद जॉगिंग के लिए निकल पड़ा। उसके दिमाग में राजन की कही गई बातें ही शोर मचा रही थी। नहीं है वो माधुरी, मर चुकी है वो। कब तक घुटते रहोगे ऐसे ही? बाहर निकलो अपने अतीत से। फिर अचानक उसका अतीत उसे अपनी तरफ वापस खींचने लगा। अजीब अजीब सी आवाज़ें और चीखें सुनाई देने लगी। भाई बचा लो मुझे। पर विक्रम बेबसी के आलम में ही सामने बंधा पड़ा था। वो सब कुछ देखता रहा पर उससे कुछ नहीं हो सका। अचानक हाँफते हुए रुका। उसने आंख खोली तो देखा वो भागते भागते बहुत दूर आ चुका था। पार्क से होते हुए आगे बंजर ज़मीन सी पड़ी थी। वो उसी जगह पर खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, आई एम सॉरी माधुरी। विक्रम कमज़ोर पड़ चुका था। सबके सामने पत्थर रहना कितना मुश्किल है, ये वही जान सकता है जो इन सब से गुजरा हो। बाकी तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। बस वो कहने को ही ऐसी भी था, पर उसकी ज़िंदगी में कभी भी खुलापन और आज़ादी थी ही नहीं। उसके ख्वाब बंद पिंजरे में कैद थे और वो खुद सिमटा हुआ था अतीत के एक कोने में। ज़रूरत थी उसे एक ऐसे शख्स की जो उसे इन सब से बाहर खींच कर ले आए, जिसके सामने वो अपना दर्द बांट सके, रो सके, अपना दिल खोल सके। उसे बता सके कि वो गम और गिल्ट के गर्त में डूबा पड़ा रहता है हर पल। उस दूसरे ख्याल में उसके दिमाग में शब्द गूंजे, कसम खा बेटा, जो भी हुआ है उसे सही तू ही करेगा, सज़ा दिलवाएगा उनको। विक्रम एक बार फिर उठा और मजबूती का खोल पहनकर घर की तरफ बढ़ गया। अंधेरी पल्लवी को आज महीनों बाद सुकून की नींद नसीब हुई थी, क्योंकि पिछली रात किसी ने उसके जिस्म को छुआ तक नहीं। वो जब उठी तो सब कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। जैसे ही बेड से कदम नीचे रखे एक नुकीली सी चीज़ उसके पैरों में लगी। उसने हाथ में उठाकर देखा तो एक सोने की चेन थी जिसके नीचे वी लेटर का पेंडल झूल रहा था। ये किसका है? पल्लवी उसे छूकर बोली। तभी नगमा का कमरे में आना हुआ। कैसी है पल्लवी? मैं तो ठीक हूँ आप ही, पर कैसे? नगमा को सुनकर ही तसल्ली हुई। यानी राजन के भाई ने उसके साथ कुछ नहीं किया। या खुदा तेरा शुक्रिया। क्या हुआ था कल?
कुछ नहीं, हम बाहर से आए थे, तेरा कस्टमर नशे में था तो उसने कुछ किया नहीं और गाड़ी से हमें छोड़कर चला गया। फिर क्या कोई और भी आया था? इसे राजन के बारे में बताऊं कि नहीं? वो असमंजस में थी, तभी ताई आ गई। ए चिड़िया, आज बहुत बड़ी पार्टी आ रही है, खूबसूरती की दुकान लगनी चाहिए। बड़ी मालदार पार्टी है रही। नगमा, इसे अभी से तैयार करने लग जा, दोपहर तो हो ही गई है, शाम तक वो आ जाएंगे। ताई बोलकर चली गई। पल्लवी टेढ़ी दर्द भरी मुस्कान लिए बाथरूम में घुस गई। उसके हाथ में अब भी वो लॉकेट था। ताई इसे नहीं बख्शेगी, मुझे उनकी मदद लेनी चाहिए क्या? नगमा राजन का कार्ड देखकर सोचने लगी। ए रानी, किसकी मदद मांगती तेरे को? तभी अबरार अचानक से आदम का। नगमा सकपक आ गई। तुम्हें इस सबसे क्या वास्ता? वास्ता कैसे नहीं, मेरी बेगम जान है तू। अबरार उस पर झुकने ही वाला था कि नगमा ने धकेल दिया और बोली, करीब मत आया कर मेरे, नफरत है मुझे तुझसे। अच्छा, वो रात वाला कस्टमर इतना खुश कर गया कि तू अपने शोर को झटक रही लिए? तभी पल्लवी आ गई। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो सख्ते में थी ये जानकर कि अबरार और नगमा मियाँ बीवी हैं। आप ही ये क्या कह रहा है? उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पल्लवी, तू? अबरार नगमा को चुप कराकर बोला, बिल्कुल सही सुना तूने, मेरी बीवी है ये और मैं इसका शौहर। अबरार, जा यहाँ से। नगमा चिल्लाई तो वह चला गया। पल्लवी उससे पूछने लगी, आप ही आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? फिर कुछ सोचकर बोली, ओ, तभी आप इससे इस कदर नफरत करती हो कि इसका छूना भी आपको मंजूर नहीं। नगमा को खुद पर ही अचंभा हुआ। पल्लवी, जिसे वो अपनी जान मानती थी, वो उसे कुछ नहीं बता सकी, जबकि उससे उलट बीती रात को एक अनजान के सामने पहली मुलाकात में ही अपना दिल खोल बैठी थी। क्यों और क्या बोल के गया वो? आपका कस्टमर कौन आया था कल रात? आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? पल्लवी, मेरी बात ठंडे दिमाग से सुन। नगमा ने सारी बात बता दी, जिस तरह उसके कस्टमर ने बार में उसके साथ जो किया, फिर राजन ने उसकी मदद की। हाँ, राजन को तो पल्लवी ने भी देखा था। फिर बाद में क्या हुआ उसे पता नहीं, क्योंकि वो आते ही नींद की दवा लेकर सो गई थी। नगमा ने बताया कि वो रात को यहीं था। वो उसे बोलकर गया कि वो हमारी मदद करेगा। वो कार्ड दिखाकर बोली, देख, नंबर भी दे के गए हैं। इस बात पर पल्लवी भी फड़फड़ी। मदद? अब ये क्या भला है? मैंने भी ऐसे ही कहा था, पर वो सच्चा था पल्लवी। नगमा के जहन में राजन की आंखें आई। आप ही अगर इतना ही सच्चा था तो चौकी में हमारी मदद क्यों नहीं की? जब ताई हमें घसीट कर वापस लाई थी। दुनिया भरोसे के काबिल नहीं है। यहाँ अपनों ने ज़िंदगी को जहन्नुम बना रखा है, वहीं भरोसे के काबिल नहीं। फिर वो तो पूरी तरह से गैर हैं, और पुलिस वाला भी, जो किसी के सगे नहीं होते। पल्लवी एक सांस में सबके गई। एक बात का जवाब दीजिए, क्या उसने आपके साथ? नहीं पल्लवी, उसने मुझे छुआ तक नहीं। नगमा को राजन का दुपट्टा उठाकर देना याद आया। बस तो जाहिर है वो आपको पाने के लिए ये सब कर रहा है। ऐसा नहीं है, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था। मैंने उसके सामने खुद को रखा भी। पर स्वांग रचा होगा, वाकिफ हूँ मैं इनसे, आप दूर ही रहें, कहकर पल्लवी चली गई। नगमा उसे देखती रह गई। ये पल्लवी को क्या हो गया? वो पूरी शिल्पा बन चुकी थी। उसे सच झूठ में फर्क ही नजर नहीं आया। नगमा की आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। राजन सच्चा लगा उसे। पर क्या पल्लवी सही कह रही है? पुलिस वाले किसी के नहीं होते। क्या राजन भी उन सब में एक था, जो शराफत का चोला पहनकर उसे पाने के लिए ये सब कर रहा है? पुलिस स्टेशन। विक्रम पुलिस स्टेशन पहुंच गया। सामने ही मधु नजर आ गई। वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। तभी तरुण सामने ही था। विक्रम के कदम थिटक गए। उसे अब याद आया कि कल बार में तरुण भी तो था। तरुण, कालिया कल आया था? वो बात बदल कर बोला, सर पल्लवी। तरुण हिचकिचाया। विक्रम के हाथ रुके। वो अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था, पर शायद कल रात राजन की गलती की वजह से वो बुरी तरह झेंप गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही राजन आ गया। आप इन सब से दूर रहें तो बेहतर है, वो बोला। विक्रम हैरान था, क्योंकि वो जब घर से आया था तब वो सो रहा था। फिर अचानक ये। सर, आई एम सॉरी, मैं भी किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, ना ही अभी वैसी कोई बात कर रहा। आपने मुझे कल कहा था कि जिस लड़की की पूछताछ आपने हॉस्पिटल में करने को कही, वो कल बार में थी और वह पल्लवी जी थी। तो राजन ने पूछा। उसके साथ जो गाड़ी में था वो कालिया गैंग के आदमी था। वाट? दोनों एक साथ बोले। जी सर। क्या प्रूफ है? राजन बोला। एक मिनट, कहकर वो कंप्यूटर में कुछ देखने लगा। फिर फुटेज दिखाकर बोला, जिसमें उस कस्टमर के आसपास की टेबल पर दो तीन लोग और बैठे थे। उसके निकलते ही वो भी साथ निकल गए। तरुण ने जब उसे ड्रंक होकर गाड़ी चलाते देखा, तब फ़ोन पर उसकी लोकेशन ट्रेस की। उसकी और कालिया की लोकेशन सेम निकली। मतलब तब वो अपने अड्डे पर ही जा रहा था। बस वो अकेला था, जिस वजह से वो उन तक पहुंच नहीं सका। तरुण, पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाओ मुझे, चलो। विक्रम बाहर निकल गया। पीछे राजन खड़ा था। तरुण उसके पास गया और बोला, आप ठीक हैं? वो उसकी चोट की तरफ देखकर बोला, गलत काम के गलत ही नतीजे होते हैं राजन जी। तरुण कहकर चला गया। पीछे राजन गुस्से में खड़ा रहा। वो एक आस से फ़ोन पर नज़र टिकाया था। वो फ़ोन करेगी क्या? खुद से ही सोचने लगा था। उसे नगमा का उदास चेहरा नजर आ रहा था। बाहर विक्रम ने कमल से कहकर सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी।
तरुण सही था, वो लोग उसी गैंग में से थे और अब खबर के मुताबिक कालिया वापस वहीं मिलने वाला था जहां राजन और विक्रम कल रात को गए थे। ओएमजी, राजन फुसफुसाया। विक्रम ने उसे चुप रहने को कहा तो उन दोनों के इशारे से तरुण कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। उधर पल्लवी तैयार हो गई थी। वो आज कयामत सी हसीन लग रही थी, जबकि नगमा अपने ही ख्यालों में खोई थी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि पल्लवी उसे कुछ कह रही है। वो उसे झकझोर कर बोली, आप ही? हाँ, कहाँ खो गई आप? नहीं, ऐसे ही। पल्लवी को अचानक से ही चक्कर आने लगे। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, सिर भारी हो गया था। वो बैठे बैठे ही बेसुध हो रही थी। नगमा ने उसे संभाला। तब तक रघु आ गया था ये बताने के लिए कि कस्टमर आ चुका है। नगमा को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। या खुदा कोई राह दिखा। राजन चल, विक्रम बोला। आर यू श्योर? राजन शक की निगाहों से देखकर बोला, आई एम डैम श्योर, कहकर विक्रम ने गाड़ी बढ़ा दी। आज कमल और तरुण भी साथ थे। सारे सिविल ड्रेस में आए थे। जब ताई के कोटे के सामने गाड़ी रुकी तो कमल और तरुण विक्रम को देखने लगे। सामने चमचमाती गली थी, पास ही शराब की दुकान थी। हर कोई मदमस्त नजर आ रहा था। अजीब अजीब से शोर से उन्होंने देखा कुछ लड़कियां बाहर थी, कुछ छज्जे पर खड़ी थी। तरुण सकपका गया। आखिर लोकेशन उसने ही बताई थी। वो बगले झांकने लगा। राजन सब जानता था, पर उसे तरुण के मजे लेने का एक ही तो मौका मिला था। वह छोड़ कैसे सकता था। वह बोला, तरुण ये कैसी जंगे लाए हो तुम? ओके, माना इंसानी ज़रूरतें होती हैं, मगर सर के सामने तुम? कमल अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। राजन, लोकेशन बिल्कुल यही है। और ये कैसी बातें सोच रहे हो तरुण के बारे में? ही इज़ इंगेज्ड, विक्रम ने डपट दिया। तब तरुण ने राहत की सांस ली और राजन ने मुंह फेर लिया। कमल बोला, सर ऐसी जगहों पर ऐसे धंधे होते हैं, हमें यहाँ रेड मारनी चाहिए। गुड जॉब कमल, बट अगर आज हमने ये किया तो कालिया हमारे हाथ से निकल जाएगा। पहले उसे हिरासत में ले लें, फिर इसका बंदोबस्त करेंगे। यस सर। कुछ देर के इंतजार के बाद एक काले रंग की गाड़ी में एक आदमी निकला, जिसकी उम्र 40 के आसपास थी। बालों की सफ़ेदी को कलर से छुपाया गया था। हाथ में सोने का ब्रेसलेट और सोने की चेन थी। वह बुढ़ा जवान बनने की नाकाम कोशिश में था। हाथ में सिगरेट पकड़े वो बाहर आया। तरुण, कमल, उसे कैसे भी करके अंदर मत जाने देना। कैच हिम, विक्रम ने कहा और रिवॉल्वर निकाल ली। कमल और तरुण, जो कानों में ईयर प्लग जोड़े हुए थे, फौरन गाड़ी के पीछे से निकलकर उस आदमी के पास जा पहुंचे। उसके साथ दो लोग और थे, जिनको गाड़ी से उतरने से पहले ही लॉक कर दिया, और उस बुढ़े को तरुण ने पकड़कर उसी की कार में डाला और थम्सअप करता हुआ निकल गया। विक्रम ने तभी उसे कहा, तरुण बी केयरफुल, हमें नहीं पता कि ये कालिया है या नहीं, बट उसके गैंग का ही है तो डेफिनेटली शादी तो हो गई। एंड वन मोर थिंग, इन्हें लॉकअप में डालकर एक बार के लिए सिर्फ पूछताछ करो, पर कोई मारामारी नहीं। गॉट इट? यस सर। तरुण ने फ़ोन रख दिया। विक्रम ने राहत की सांस ली। इतने हफ्तों में जो पकड़ में आया था, पर वो खाली आंखों से कोठी की तरफ देख रहा था। एक पुलिस वाला होने के साथ साथ वो जिम्मेदार नागरिक भी था। ऐसे में ऐसी जगह जाना, हाँ पहली बार राजन की गलती से गया, पर दोबारा उसे अजीब लगा। पर दिल में जब वापस राजन की बात आई तो ख्याल आया वो मुसीबत में है। राजन उसे ही देख रहा था। फिर बोला, जाना हो जाओ, नहीं तो मैं घर जा रहा हूँ। वो मुंह फुलाकर खड़ा हो गया। राज, विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजन हैरान था। वो सोचने लगा, कल तो नशे में नाम ले रहे थे, फिर आज? इतने में विक्रम ने कह दिया, पूरे होशो हवास में हूँ आज, माफ़ कर देना यार भाई को। राजन चुप था। देख, जानता हूँ कल जब आए थे तब गलती से आए थे, या जो भी, पर आज जानबूझकर अंदर जाना चाहता हूँ। जैसे तूने माधुरी, आई मीन नगमा की कहानी सुनी, वैसे उसकी भी सुननी होगी, तभी हम उनके लिए और बाकी सब के लिए कुछ कर पाएंगे। आई नो, पुलिस की हैसियत से हम रेड मार सकते हैं ऐसी जगहों पर, बट क्या पता हमारे इस कदम से उनके यहाँ से छूटने के सारे रास्ते बंद हो जाए और वो इससे बड़ी गेद में गिरफ्तार हो जाएं, जहाँ से निकलवाना नामुमकिन हो जाए। राजन को सही लगा सुनकर तो उसने हामी भर दी। वो सुनाए ना, कीचड़ को साफ करने के लिए उसमें उतरना ज़रूरी है, तो हमें भी इस जगह के बारे में जानना होगा, मगर साधारण इंसान बनकर। राजन मुस्कुराया। अच्छा, तो माफ़ किया तूने? हाँ किया माफ़। राजन अंदर बढ़ गया। विक्रम भी मुस्कुराता हुआ पीछे हो लिया। अंदर घुसते ही ढेर सारी लड़कियों ने उन्हें घेर लिया। हर कोई उन्हें खुश करने के लिए तैयार थी। एक तो विक्रम के गले ही पड़ गई। मुश्किल से राजन ने उसे हटाया था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर विक्रम को गुस्सा आ गया तो नतीजा ठीक नहीं होगा। ऊपर की मंजिल पर गए तो अबरार खड़ा था। उसे देखकर राजन ने अपनी नकली दाढ़ी सेट कर ली। शायद कल रात उसने उसे देख लिया हो, तो वो कोई रिस्क नहीं ले सकता। विक्रम भी नकले लंबे बाल लगाकर आया था। वो दोनों बचते बचाते हॉल तक गए, जहाँ ताई झूले पर बैठी थी, जिसे देखकर ही विक्रम के मन में ख्याल आया, औरत की दुश्मन आखिर खुद एक औरत ही होती है। ताई ने आवाज़ देकर लड़कियों की लाइन खड़ी कर दी। सब कोई अपने जिस्म की नुमाइश करती हुई अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। कोई भद्दे इशारों से आमंत्रण दे रही थी। कुछ मासूम बच्चियों को ज़बरदस्ती भड़कीले मेकअप और छोटे कपड़े पहनाए गए थे। विक्रम अपनी पुलिस वाली पार की नज़र से सब कुछ गौर से देख रहा था। उसका खून खोल रहा था।
जब सबकी बोली लगाकर उन्हें भेजा जाता तब उसका मन किया कि रिवॉल्वर की 6 गोलियां ताई में उतार दे। पर यह तो मंजिल की पहली सीढ़ी थी। इस दलदल को साफ करने के लिए इसमें उतरकर सब तलाशना था। जिनकी तलाश थी वो तो आई ही नहीं। विक्रम और राजन को खड़ा देखकर ताई बोली, कौन सी वाली मांग थी? विक्रम को ऐसे बात पर गुस्सा आया, पर राजन संभल कर बोला, क्योंकि कल नगमा को ऐसे ही बोलते सुना था। मन ही मन में खुद से सॉरी बोला और विक्रम के कान में भी फुसफुसाया, सॉरी भाई, बट ये करना पड़ेगा। नगमा, उसने हिम्मत जुटाकर नाम बोला। इतने में अबरार उछल पड़ा। उसकी हरकत और हाव भाव से ही विक्रम ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये हो ना हो उसका पति होगा। क्या बात है रे, मस्त चॉइस है। जा ऊपर कमरे में है। वो जाने लगे तो ताई चीखी, ए हलकट, पगला गए का? दोनों कहाँ चल दिए? विक्रम ने मुठ्ठियाँ कस ली। वो राजन हकलाया, वो क्या? तू जा, इस छछूंदर को देख के देती है मैं कोई। इतने में अबरार आके बोला, ताई वो बड़ी पार्टी नहीं आई तो शिल्पा खा लिए। हट, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। वो खास है, हुस्न की मल्लिका शिल्पा रानी। विक्रम के कान खड़े हुए, इसको कोई भी दे दे, ऊपर की मंजिल वाली चिड़िया को आज की छुट्टी, ताई बोली और चल दी। विक्रम को किसी नाबालिग लड़की के कमरे में भेजा गया जहां वो रो रही थी। विक्रम ने उसे देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और उसको दुपट्टा ओढ़ाकर बोला, सो जाओ बेटा। वो लड़की खुश होकर विक्रम के गले लग गई तो वो सकपका गया, पर उनका तो रोज़ का काम था। फिर वो सो गई। विक्रम ने बाहर निकलने से पहले उसके बिस्तर पर 2000 का गुलाबी नोट रख दिया था, नहीं तो ताई को शक हो जाता। फिर आंखों के कोर साफ करते हुए बाहर आ गया। वो ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ा। यहाँ कल की तरह ही अंधेरा था। राजन उसे आगे ही मिल गया। उन दोनों को आता देखकर नगमा का खून खौल उठा। उसे लगा ताई जिस रईस पार्टी का जिक्र कर रही थी ये वही दोनों हैं। उसे राजन के भोले चेहरे पर आज गुस्सा आया। तभी पल्लवी की कही बात याद आई, ये गैर मर्द किसी के सगे नहीं होते। आपको पाने के लिए ही कोई स्वांग कर रहे होंगे। उसकी आंखें भर आई। उसकी नज़र धोखा कैसे खा गई। उसने एक अनजान पर किस कदर भरोसा करके उसे सब बता दिया था, जो अपनी बहन को भी ना कह पाई। कितनी मासूमियत है दोनों के चेहरे पर। ये कल शराफत का नकाब ओढ़े आए थे, फिर आज वो सोच रही थी कि दोनों उसके पास आकर खड़े हो गए। विक्रम ने आज एक बार पूरे होश में आकर वापस नगमा को देखा। उसे वही नजर आई जो कल आई थी। वो बोला, नगमा, मुझे तुम में अपनी बहन नजर आती है। वो बहन जिसकी खातिर मैं कुछ ना कर सका। प्लीज़ हमें आपकी मदद करने दो। विक्रम हाथ जोड़कर बोला। नगमा विक्रम के मुंह से बहन शब्द सुनकर एक बार को पिघल गई थी। फिर सख्ती से बोली, क्या चाहिए? वो बिना हाव भाव के बोली, पल्लवी कहाँ है? विक्रम ने बड़ी उम्मीद से पूछा, पल्लवी? उसका इंतकाल हो चुका है। नगमा डूबी हुई आवाज़ में बोली तो विक्रम का दिल धक से रह गया। इंतकाल? क्या कह रही हैं आप? राजन नासमझी के आलम में बोला, जैसे उसे उर्दू समझ ही नहीं आई हो। जी, पल्लवी मर चुकी है। नगमा अपनी बात पर अब भी अटल थी। विक्रम के कदम लड़खड़ा गए। नगमा की बात सुनकर उसे लगा उसने एक बार फिर देर कर दी। अपने गुस्से और बेवकूफ़ी का उसे अफसोस हो रहा था। काश वो राजन की बात मान लेता और पल्लवी की बात सुनता, उसके पास रुकता। पर अब क्या? ऐसे कैसे? कल रात ही तो देखा हमने उसे। राजन कुछ सोचकर बोला। तब विक्रम को इस बात पर ध्यान गया कि वो सच में पागल है, जो पूरी बात ही नहीं समझ पाया। वह वापस बोला, नगमा, हमें मिलना है उनसे। आपको समझ नहीं आता मैंने क्या कहा? मर चुकी है पल्लवी, और जिसको आपने कल देखा वो शिल्पा है, पल्लवी नहीं। नगमा ने दो टूक शब्दों में कहा। वो दोनों असमंजस में थे। विक्रम को ताई की बात याद आई। उसने भी तो किसी शिल्पा रानी का जिक्र किया था, पर पल्लवी और शिल्पा एक ही कैसे? ये क्या पहेलियां बुझा रही हैं आप? डोंट टेस्ट आवर पेशेंस। विक्रम का गुस्सा सिर चढ़कर बोला। अपना दिमाग और लहजा ठंडा रखें जनाब, यहाँ यही सब है। एक शख्स के दो किरदार, दो नाम। एक है तो उनकी कहानी, दूसरा उनका धंधा जिस्मानी। नगमा बोली। विक्रम को नफरत थी ऐसे लफ्ज़ों से, पर बार बार यही सुनने को मिल रहा था। वो सुनकर ही पलट गया। नगमा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। जब इन लफ्ज़ों से ही नफरत है तो क्या करेंगे आप जानकर? वो जाने लगी। मुझे जानना है। विक्रम ने रोकने की कोशिश में। शिल्पा की कहानी तो मैं भी सुना सकती हूँ, पर आपको पल्लवी की जाननी है, जो उसके सिवा कोई नहीं बता सकता। और ये सब उससे हो नहीं पाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना आसान काम नहीं होता। ये हम तय करेंगे। आप बता दीजिए वो कहाँ है। आपका एहसान होगा। वो हाथ जोड़कर बोला। उसे अब ज़्यादा उत्सुकता हो चली थी कि आखिर पल्लवी और शिल्पा की कहानी क्या है। विक्रम की शक्ल देखकर नगमा ने पल्लवी के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। विक्रम जाने लगा तो वह बोली, बहन माना है तो एक बात और, उसे ये मत बताना कि आप पुलिस हैं। उसे पता नहीं क्यों, बस पुलिस से नफरत है। और दूसरी बात, पल्लवी को छूना भी मत, उसकी हालत गंभीर है। विक्रम खून के घूंट पीकर सब सुनता चला गया। फिर सिर हिलाकर अंदर बढ़ गया और राजन बाहर ही रहा। नगमा बालकनी के करीब ही खड़ी होकर अपने फैसले पर सोच रही थी। विक्रम हिम्मत बटोरकर दरवाज़ा खोलने लगा। यही सोच रहा था कि जब नगमा के ये रिएक्शन है तो उसके लिए तो मैं अजनबी ही हूँ। जैसे नगमा उसे कस्टमर समझ बैठी थी। अगर वो भी ऐसा करेगी तो वह क्या करेगा? उसके इशारे भर से ही दरवाज़ा खुला। पल्लवी जो खिड़की की तरफ खड़ी थी, विक्रम को उसकी बैकलेस पीठ ही नजर आई।
उसने आज नीले रंग का सूट पहने हुआ था जिस पर हम रंग का ही दुपट्टा था। विक्रम झेंप रहा था। कल तो उस पर नशा था इसलिए वो चला गया, पर आज वो सूखे गले को तर करता हुआ आगे बढ़ा। इतने में आहट सुनकर पल्लवी पलटी। उसने आज पहली बार विक्रम को देखा था। कमरे की सफ़ेद नीली रोशनी में विक्रम बेहद हैंडसम दिख रहा था। आज उसने सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। रोज की तरह शर्ट के 2 बटन खुले थे, स्लीव्स कोहनी के ऊपर चढ़ाई हुई थी। गठीले बदन और शानदार पर्सनैलिटी के साथ वह बहुत ही आकर्षक दिख रहा था। बाहर राजन नगमा की तरफ गया तो वो देखा वो शायद रो रही थी। राजन ने जेब टटोली तो अंदर रुमाल नदारद थी। फिर उसे याद आया कल रात उसी को दी थी। उसे हंसाने के लिए वो बोला, बार बार रोएंगी तो आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा, फिर मेरे पास भी इतने रुमाल नहीं है। नगमा को हंसी तो आई पर वो उसे छुपा कर बोली, आपको रुमाल की पड़ी है? चलिए अभी देती हूँ आपको आपका बेशकीमती रुमाल। फिर तुनक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। राजन मन में ही सोचने लगा, रुमाल नहीं ये आंसू हैं बेशकीमती तो। फिर उसके पीछे हो लिया। नगमा ने राजन को इतनी देर में अभी ध्यान से देखा था। उसकी नज़र उसके होंठों पर ठहर गई जहाँ कट लगा हुआ था। जाने उसे क्या महसूस हुआ। उसने उसे हाथ पकड़कर बेड पर बैठा दिया। राजन सकपका गया, ये आप? उसने उसके होंठों पर उंगली रखकर चुप करवा दिया। राजन की सांस हलक में ही अटक गई थी इस हरकत से। वहीं राजन को छूते ही नगमा भी कुछ महसूस करने लगी जो दोनों की समझ से परे था। वो राजन के बेहद करीब थी और उसकी आंखों में देख रही थी और खुद को वापस बता रही थी कि वो गलत शख्स नहीं है। खुद को यूं देखते देख राजन धीरे से बोला, क्या इरादा है वो आपके होंठों पर? ओ गॉड, आप क्या सोच रही हैं? राजन मज़े लेकर अजीब सी आवाज़ में बोला तो नगमा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो जल्दी से उठकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गई। दवा उंगली पर रखकर बोली, आपके होंठों पर चोट लगी है। उसकी आवाज़ ही उसके लिए मरहम बन गई थी। राजन को अब याद आया कि उसने अब तक चोट पर कुछ नहीं लगाया। नगमा ने उसकी बिना इजाज़त के ही दवा लगा दी तो उसकी आंखें डबडबा गई। उसे यूं देखकर नगमा को हिचक हो रही थी कुछ कहने में। फिर वो बोली, आपको अब भी मम्मी की मार पड़ती है? मतलब आपके ये चोट का निशान? ओ, ये मम्मा ने नहीं भाई ने मारा। राजन विक्रम का मुक्का याद करते हुए बोला, क्या? पर क्यों? नगमा बेयकीनी से पूछने लगी। वो सिर्फ आपको बहन कहता ही नहीं, आप में उसे माधुरी उसकी बहन नज़र भी आई थी। कल देर रात तक मैं यहाँ रुका तो उसे लगा कि मैंने आपके साथ। या अल्लाह, सच्ची? उसे विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ, यकीन ना हो तो चलकर देख लीजिए। पर क्या? मैं भाई की रग रग से वाकिफ़ हूँ। हो ना हो आज भाई वही करेंगे जो मैंने सोचा है। चलिए, टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, क्या सोचा था राजन ने और अब विक्रम क्या करने वाला था, जानने के लिए देखते रहिए रूहानी इश्क।